बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैक बॉल्स। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है इनपुट थ्रू अदर वेज या अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेस। और आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रैक बॉल्स। ट्रैक बॉल भी माउथ ही की एक किस्म है, एक टाइप है अपसाइड डाउन माउस। माउस में क्या होता है, अगर नॉर्मली हम माउस देखें, फॉर एग्जांपल ये माउस है तो इसमें जो बाल था, रबड़ बाल था, जो हम मैकेनिकल माउस में पढ़ चुके हैं, तो वो इस माउस पैड पे मैकेनिकल माउस में माउस पैड पे रबड़ का बाल होता था। लेकिन ट्रैक बॉल में क्या है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, पैड वाला पोर्शन है, इसमें वो ऊपर किया गया है। अब अगर हम इन माउसेस को देख ले तो यहाँ पे देख ले कि वो बाल क्या है, माउस के ऊपर वाले एरिया में लगा हुआ। इस तरह यह भी एक ट्रैक बॉल है जिसमें बाल जो है ऊपर की जानिब है और साथ ये बटन भी लगे हुए हैं ये वाले। ठीक है, और इसी तरह में ये इसमें ये स्क्रॉल व्हील है और साइड पे बटन लगा हुआ है। इस तरह इसमें भी देख ले तो बाल ऊपर की जानिब है और साइड पे बटन लगे हुए हैं। इस तरह इसमें भी बाल ऊपर की जानिब और साइड पे बटन लगे हुए हैं। तो क्या है कि माउस का जो नीचे वाला, नॉर्मली माउस में जो नीचे वाला पोर्शन था, जो माउस पैड था या बॉटम वाला हिस्सा था, डाउन वाला, वो इस ट्रैक बॉल में ऊपर आ गया है। हैंड्स रेस्ट ऑन द बॉल, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा हाथ जो है इसके ऊपर होता है और हमारे जो यूज़र मूव द बॉल, फिंगर है, फिंगर की मदद से यूज़र जो है इस बॉल को मूवमेंट देता है और इस बॉल के मूवमेंट देने से स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूवमेंट करता है। मसलन ये वाला मेरा पॉइंटर है, तो जब यूज़र इस बॉल को मूवमेंट देगा तो इसके मूवमेंट के नतीजे में स्क्रीन पे जो है वो पॉइंटर भी इसी तरह मूवमेंट करेगा। यानी पॉइंटर की जो मूवमेंट कंट्रोलिंग है वो इस बॉल पर डिपेंड करती है। इस बॉल के साथ पॉइंटर की मूवमेंट कनेक्टेड है। यूजर मूव द बॉल, जब यूजर इस बॉल को मूव कर रहा है तो स्क्रीन पर पॉइंटर भी मूव करता है। यूज लिटिल डिस्क स्पेस, अब इसको यूज करने का एक फायदा भी है। वो फायदा यह है कि इस छोटे से एरिया में ये डिवाइस आ जाता है। अगर हमारे पास डिस्क में स्पेस कम है, टेबल में स्पेस कम है, तो बस इतनी स्पेस हमें चाहिए कि हम उसमें रख सकें। क्योंकि जब हम नॉट टू मूव द, आखिरी पॉइंट इसमें है नॉट टू मूव द डिवाइस, क्योंकि जब इस माउस से हम काम करते हैं तो हम इस पूरे डिवाइस को मूवमेंट नहीं देते। ठीक है, अगर ये नॉर्मल माउस की हम बात करते हैं तो हमें डिस्प्ले इतनी स्पेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लें कि ये हमारा नॉर्मल माउस है तो हमें इस माउस के जितनी स्पेस इसने घेरी हुई है इससे ज़रा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें इतना स्पेस चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल माउस को क्यों, ताकि हम इस माउस को ऊपर की जानिब भी क्या करें, मूवमेंट दे, नीचे की जानिब भी मूवमेंट दे, लेफ्ट पर भी मूवमेंट दे और राइट पर भी मूवमेंट दे। तो हमें माउस के स्पेस के अलावा कुछ इतनी एक्स्ट्रा स्पेस भी एक नॉर्मल माउस के लिए चाहिए। लेकिन अगर यह ट्रैक बॉल है तो हमें ये एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल नहीं चाहिए। जितना ये माउस है बस इतनी स्पेस हमें चाहिए कि इतनी स्पेस में हम इस माउस को रख दें, क्योंकि हमने इस पूरे डिवाइस को मूवमेंट नहीं देना। जब पूरे डिवाइस को मूवमेंट नहीं देना तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है। हमने सिर्फ मूवमेंट देना है इस बॉल को। तो इस बॉल के मूवमेंट के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। बॉल की बस जितना स्पेस है उसी स्पेस में ये बॉल मूवमेंट करेगा और बॉल की मूवमेंट की से स्क्रीन पे पॉइंटर भी मूवमेंट करेगा और इस पूरे डिवाइस को हमें हिलाने की, मूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह नॉर्मल माउस में बटन काम करता है, लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन, तो वो लेफ्ट माउस बटन और ये राइट माउस बटन वो यहाँ पर भी मौजूद है। और वो जो माउस नॉर्मल माउस में जो बटन लेफ्ट माउस और लेफ्ट माउस बटन और राइट माउस बटन जो काम करते थे, वो माउस बटन यहाँ पर भी काम करते रहेंगे। तो ये तो था ट्रैक बॉल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी सी डिस्कशन, और इसके साथ हमारे पूरे डिवाइसेस भी है।
और ये माउस जब हम यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ी सी डिस्पेस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा डिस्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि हमने इस पूरे डिवाइस को मूवमेंट नहीं देना होता, हमने सिर्फ इस बाल को मूवमेंट देना है, और उस बाल के मूवमेंट के नतीजे में उस स्क्रीन पर पॉइंटर भी मूवमेंट करता है। तो ट्रैक बाल के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी हम अब पढ़ेंगे।